बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ बिलाल अंजुम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो हमारा लाइब्रेरी मवाद के अक़साम है, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स पे हम बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज़ लाइब्रेरी मटेरियल, लाइब्रेरी मटेरियल क्या है। आज जो हम उस पर बात करने वाले हैं वो उसकी टाइप्स हैं, किसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं या लाइब्रेरी मवाद की अक़साम कौन कौन सी हैं। जो इसके की पॉइंट्स उसमें सबसे पहले देखेंगे जी, लाइब्रेरी मवाद के एग्जाम में सबसे पहले बुक मटेरियल है जी, उसके बाद है जी नॉन बुक मटेरियल। लाइब्रेरी मवाद की दो अकसाम हैं, बुक मटेरियल और नॉन बुक मटेरियल। ठीक है। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द लाइब्रेरी मटेरियल्स। नंबर वन किताबी मवाद जिसे हम बुक मटेरियल कहते हैं। इसके आगे फर्दर दो अकसाम है, प्रिंटेड मटेरियल्स और नॉन प्रिंटेड। प्रिंटेड मटेरियल से मुराद होता है कि जो छपी होती हैं या प्रिंट हुई होती हैं वो मटेरियल या वो किताबें, और नॉन प्रिंटेड में होता है जो गैर मतबूआ या नॉन प्रिंटेड या गैर छपी हुई, जो अभी तक छपी नहीं है, जो छपी फॉर्म में ना हो, उसको नॉन प्रिंटेड बुक मटेरियल कहते हैं। ठीक है जी, सॉरी नॉन प्रिंटेड मटेरियल कहते हैं। उसके बाद है जी सेकंड जो टाइप्स है लाइब्रेरी मटेरियल की, वो है जी नॉन बुक्स मटेरियल, या जिसे हम उर्दू में कहते हैं गैर किताबी मवाद। सबसे पहले देखेंगे पहली टाइप इसकी बुक्स मटेरियल के किताबी मवाद, या जो है बुक्स मटेरियल की टाइप्स क्या है, ये क्या है बेसिकली। A book material is a type of library material that is the in the form of writing or images, typically composed of many pages, made of papyrus, parchment, vellum or paper, bound together and protected by a cover is called book or book material। इसमें कहते हैं किताबी मटेरियल जो होता है इज अ टाइप ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल, ये लाइब्रेरी मटेरियल की एक अकसाम है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, जो कि तहरीर या राइटिंग और इमेज या तस्वीर की शक्ल में या इमेजेस की शक्ल में होती है। टिपिकली कंपोज जो आमतौर पर जिसको हम जो है वो कंपोज किया जाता है या मैनी पेजेस में मुश्तमिल होती है। मेड ऑफ पाइपेरस जो पाइपेरस से बने होते हैं, पार्चमेंट से बने होते हैं, वेलम से बने होते हैं, और पेपर जो पेपर से बने होते हैं। ये जितने भी इसमें डिस्कस किए जा रहे हैं ये टाइप ऑफ राइटिंग मटेरियल है जिसपे हम कुछ लिखते हैं। पाइपेरस एक पौधा है जिसपे राइटिंग मटेरियल होती थी या कुछ लिखा जाता था, ये मिस्र में होता था। पार्चमेंट और वेलम जो है ये जो है एनिमल स्किन है जिसके ऊपर लिखते थे। पेपर से आप लोग सब वाकिफ हैं। ठीक है। बाउंड टुगेदर एंड प्रोटेक्टेड बाय अ कवर, जो एक साथ बंधे होते थे और इसको कवर से महफूज किया जाता था, इसको हम किताबी मवाद कहते थे। ठीक है, किताबी मवाद कहते हैं इसमें। व्हाट इज बुक, इसमें आगे फर्दर जो है वो कुछ क्या कहता है, किताब क्या है, व्हाट इज बुक, किताब क्या है। बुक इज अ नंबर ऑफ पीसेस ऑफ पेपर यूजुअली विद वर्ड्स प्रिंटेड ऑन देम which are fastened together and fixed in the inside a cover of stronger paper or cardboard। Books contain information, stories or poetry। किताब जो होती है वो कागज के कई टुकड़े होते हैं जिसको हम कंपोज करते हैं, जिसको हम इकट्ठा करते हैं, जिसमें आमतौर पर अल्फाज होते हैं या लफ्ज होते हैं या तहरीरें होती हैं जो उस पर प्रिंटेड होती हैं या छपी होती हैं। ठीक है जी, जिसको हम इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके किसी गत्ते या उसके को प्रोटेक्टेड कवर के साथ उसको अच्छे तरीके से बांध दिया जाता है। ठीक है जी, ये है जी किताब। ठीक है, किताबों में आमतौर पर जो होती है वो मालूमात होती है, इंफॉर्मेशन होती है, स्टोरीज होती हैं और शायरी होती है। ठीक है, जिसमें फिक्शन और नॉन फिक्शन होती है। ठीक है, बेसिकली जो इसकी बुक की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू यूनेस्को के मुताबिक वो ये है जी, यूनेस्को के मुताबिक जो बुक की डेफिनेशन वो ये है, बुक इज कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 49 पेजेस इन एक्सप्लोरेड कवर। ठीक है जी, जो किताब है वो कहते हैं यूनेस्को के मुताबिक कम से कम 49 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। अगर 49 सफ़ात मुश्तमिल नहीं है तो इससे कम है तो इट्स मीन ये किताब नहीं है, ये टाइप ऑफ ये रिसाला है, ये मैगजीन है, ये इस तरह का कोई मटेरियल हो सकता है, ये मवाद हो सकता है। ठीक है जी, उसके बाद है जो बुक्स की आगे फर्दर जो है वो टाइप्स हैं, उसमें प्रिंटेड है। प्रिंटेड से मुराद होती हैं छपी हुई या प्रिंट मवाद या प्रिंट मटेरियल या प्रिंट किताबें। प्रिंटेड मटेरियल रेफर टू दोज मटेरियल्स दैट आर प्रिंटेड बाय अ पब्लिशर
और प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग मवाद या प्रिंटिंग मटेरियल से मुराद ये है जो किसी पब्लिशर या प्रिंटिंग से के जरिए या जो प्रिंट करते हैं उसको हम प्रिंटिंग मवाद कहते हैं। अगर इसको आसान अल्फाज में देखा जाए, प्रिंटिंग मवाद से मुराद ये है जो किसी पब्लिशर या प्रिंटिंग प्रेस उसे प्रिंट करती है या उसके जरिए छापे जाते हैं या उसके जरिए इनकी जो है तबादत होती है। ठीक है जी, उसको हम प्रिंटिंग मटेरियल कहते हैं। द प्रिंट मटेरियल इंक्लूड बुक्स, जिसमें बुक्स हो सकती हैं, पीरियडिकल्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर हो सकते हैं और रेफरेंस बुक्स हो सकती हैं, जिसको हम हवाला जाती किताबें कहते हैं। जो नॉन बुक मटेरियल है उसमें ये होता है ना, सॉरी, नॉन प्रिंटेड मटेरियल रेफर टू दोज मटेरियल इंक्लूडेड वीडियो, कैसेट, साउंड रिकॉर्डिंग, स्लाइड, टेप स्लाइड, programs, films, strips, etc. They require special equipments such as film projector, video cassette player, slide projector, ऑडियो कैसेट प्लेयर एक्सेट्रा एंड द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन देम। ठीक है जी, इन नॉन प्रिंट मटेरियल या गैर मतबुआ जो है मटेरियल जो छपा हुआ नहीं होता वो किस फॉर्म में होता है, या तो वो वीडियो फॉर्म में होता है, कैसेट फॉर्म में होता है, साउंड की रिकॉर्डिंग्स हो सकती हैं या स्लाइड्स हो सकते हैं या प्रोग्राम हो सकती हैं या फिल्म हो सकती है। ये जितना भी मटेरियल है ये नॉन प्रिंटेड मटेरियल है। ठीक है, इसको जो है वो चलाने के लिए या इसको देखने के लिए जो हमें चाहिए होती हैं वो स्पेशल इक्विपमेंट्स होती हैं, जैसे फिल्म प्रोजेक्टर होता है, कैसेट प्लेयर होता है या स्लाइड प्लेयर या ऑडियो कैसेट्स वगैरह प्लेयर इसमें शामिल होता है। जो ये इक्विपमेंट्स है जिसके जरिए ये जिसको हम चलाते हैं या देखते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनमें सारी जो है वो इंफॉर्मेशन होती है, वो कहते हैं इंफॉर्मेशन कंटेन इन देम, जो इनमें मालूमात मौजूद होती है। इन मालूमात को हम किसी इक्विपमेंट्स के जरिए रीड आउट करते हैं, जैसा कि स्लाइड्स है, स्लाइड्स के लिए हमें जो है वो लैपटॉप की ज़रूरत होती है। अगर हम पब्लिकली इसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें एक प्रोजेक्टर की भी ज़रूरत होगी। ठीक है जी, वो जो प्रोजेक्टर है या लैपटॉप है वो हमारे इक्विपमेंट्स है, जो हम उसको टीच करेंगे वो हमारी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है जी, नॉन बुक मटेरियल से मुराद वो होता है जो किताबी मटेरियल नहीं होता, जो गैर किताबी मटेरियल होता है। सॉरी, यहाँ पे किताबी मवाद लिखा है या यहाँ पे लिखना था गैर किताबी मवाद है। ये नॉन बुक मटेरियल है। जो टाइप ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल की ये दूसरी इकसाम है। नॉन बुक मटेरियल ऑफ लाइब्रेरी रेफर टू द वेरियस मटेरियल अवेलेबल एट लाइब्रेरी दैट आर नॉट इन द बुक फॉर्म। ठीक है जी, वो कहता है बहुत सारा मवाद ऐसा होता है जो लाइब्रेरी में मौजूद होता है लेकिन वो किताब के फॉर्मेट या किताब या बुक की शक्ल में नहीं होता है। These materials include ऑडियो रिकॉर्डिंग, जो इसमें मटेरियल होता है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, डिजिटल मटेरियल्स होता है, गेम्स होते हैं, सप्लाईज होते हैं एंड अदर रिसोर्सेज डिजाइन टू इनहांस लर्निंग एंड एक्सप्लोरेशन। ठीक है जी, ये तमाम डिजिटल मटेरियल्स जो गेम्स हो सकती हैं, जो आर्ट की फहमी के लिए हमें मुहैया की जाती है, ये हमें क्या कहते हैं, इनहांस लर्निंग। ये हमें क्या ये इसलिए डिजाइन किए जाते हैं रिसोर्सेज ताकि हमारी जो लर्निंग है उसको इनहांस किया जाए और हमारी जो एक्सप्लोरेशन है या इल्म की तलाश है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है जी, इससे पीछे हमने जो है वो नॉन बुक मटेरियल पढ़ा था, जो गैर प्रिंटेड मटेरियल या नॉन प्रिंटेड मटेरियल पढ़ा था, वो ये तकरीबन सेम जो है वो इसे मिलता जुलता है मटेरियल्स। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।